सुस्वागतम गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल को अपना बड़ा सा प्यार जरूर देके जाना। बिना किसी देरी के चलते स्वाइलेट स्टार के नए एपिसोड पे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लुओ फैंग को देखते जो वहाँ पे बहुत सारे वुड क्रिस्टल से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग को बबाता कहने लगती है, तुमने यहाँ पे अपने एनर्जी की 40% क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में लगा दिया और अपने यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में। और दूसरी तरफ हम होंग और लीसैन को देखते हैं जो भी अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। और यहाँ पे लुओ फैंग 2000 टन प्रेशर के अंडर पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे बबाता कहने लगती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दिया, क्या यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ में तुम्हारे कॉम्बैट स्किल भी करना जरूरी है? तुम यहाँ पे लीसैन के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। हम यहाँ पे देखते लुओ फैंग और लीसैन एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। हम यहाँ पे होंग को भी देखते हैं जिसको वहाँ पे बबाता कहने लगती है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जाके लीसैन के साथ में अपने कॉम्बैट स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी तरफ हम लीसैन और लुओ फैंग को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ में वहाँ पे धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वजह से वहाँ की पूरी जमीन ही हिल रही थी और वहाँ के मॉन्स्टर भागे जा रहे थे। देखते हैं ये लोग ऐसे मॉन्स्टर के साथ में फाइट करते हुए अपने ट्रेनिंग को जारी कर रहे थे। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लीसैन होंग के पास आते हुए कहने लगता है, ब्रदर होंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पे लीसैन देखते हैं लुओ फैंग वहाँ पे टेबल के मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है, जिसको देख के वहाँ पे लीसैन कहने लगता है फिर से मुझसे आगे चला गया, और वो दोनों भी वहाँ पे उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी तरफ हम लुओ फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे फ्लाइंग मॉन्स्टर के ग्रुप के पास जाके तलवार को निकाल लेता है और यहाँ पे वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपने ब्लेड से सबके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो एक ही झटके में सबको काट कूट के फेंक देता है। यहाँ पे लुओ फैंग की एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। हम देखते हैं उन सब मॉन्स्टर को मार के हमारा हीरो लुओ फैंग वहाँ से चला जाता है और वो एक जगह पे आता है जहाँ पे एम्परर लेवल का एक बीस्ट होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पे लुओ फैंग असली मर्द की तरह उसके आगे सीना तान के खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर लुओ फैंग को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा गया था। और हम दूसरी तरफ लुओ फैंग को देखते हैं अपनी तलवार लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। इसको देख के वहाँ पे वो एम्परर मॉन्स्टर लुओ फैंग के ऊपर भी अटैक कर लेता है, पर वो अपने शील्ड से वहाँ पे बच जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे लुओ फैंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसी तरह हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वहाँ पे लुओ फैंग के ऊपर अपने थंडर से अटैक कर देता है। उसको देख के वहाँ पे लुओ फैंग अपने शील्ड को चक्रा में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो जाके उसके थंडर को चीरते हुए मुंह में एक बहुत ही बड़ा कट लगा देता है। इसको देख के वहाँ पे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं लुओ फैंग उसके हर अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पे लुओ फैंग अपने मेंटल एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे बिल्डिंग हवा में उड़ जाते हैं। और यहाँ पे लुओ फैंग सारे बिल्डिंग से वहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हम लुओ फैंग को देखते हैं जो अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को चारों ओर से अटैक करने लगता है। यहाँ पे लुओ फैंग अपने सोडा और अपने मेंटल स्ट्रेंथ थे उसके ऊपर अटैक कर रहा था, इसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लुओ फैंग ने वेपन को हॉर्नबिल में कन्वर्ट करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। आगे वो मॉन्स्टर टिक नहीं पाता और वो वहीं पे मारा जाता है। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे होंग और लीसैन भी आ जाते हैं और वहाँ पे लीसैन कहने लगता है, यहाँ पे थंडर ड्रैगन एम्परर को मार दिया और तुमने ऑक्टोपस एम्परर को भी। अब लीसैन की सब बातें सुन के वहाँ पे लुओ फैंग कहने लगता है, ब्रदर लीसैन पहले आएगा उसी का शिकार होगा। लुओ फैंग की ये सब बातें सुन के वहाँ पे लीसैन कहने लगता है, जरा मैं भी तो देखूं तुम कितना पावरफुल हो चुके हो। वहाँ पे लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे लुओ फैंग हॉर्नबिल से अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे लीसैन अपने सोर्ड से बहुत ही आसानी से रोक रहा था। इसको देख के वहाँ पे लुओ फैंग कहने लगता है ब्रदर लीसैन ने यहाँ पे अपने फील्ड को लेवल अप कर दिया है। अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट होने लगती है, जहाँ पे लुओ फैंग मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने ब्लेड से लीसैन के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को वहाँ पे लीसैन ब्लॉक करते हुए सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा लुओ फैंग यहाँ पे 32 ब्लेड को कंट्रोल कर सकता है, वो भी इतनी परफेक्टली। हम देखते हैं यहाँ पे लुओ फैंग अपने ब्लेड को 2 चक्राओं में कन्वर्ट करके लीसैन के ऊपर अटैक कर देता है। इसको देख के वहाँ पे लीसैन अपने थंडर स्टॉर्म अटैक का यूज करता है और उसको ब्लेड को चीरते हुए फैंग के बहुत ही करीब से चला जाता है। तभी लीसैन वहाँ पे लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं फैंग अपने ब्लेड से लीसैन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने ब्लेड को एक सोर्ड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे लीसैन ब्लॉक करते हुए कहने लगता है, स्वॉर्डमैनशिप फॉर्मेशन एक बार फिर से तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। और हम यहाँ पे देखते हैं लुओ फैंग का अटैक इतना पावरफुल था, वो बहुत ही ज्यादा बिल्डिंग को क्रॉस कर रहा था। लीसैन उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं लुओ फैंग का सोर्ड उसके बहुत ही करीब से चला जाता है। यहाँ पे उस सोर्ड से बचने में यहाँ पे लीसैन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा था। तो देख के वहाँ पे लीसैन सोचने लगता है, इस सोर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, जितनी बार ये मुझ पे अटैक कर रहा है इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ना सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लीसैन अपने थंडर पावर का यूज करने लगता है, सोर्ड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने सोर्ड की स्पीड बढ़ाते हुए लीसैन के सामने अपने सोर्ड को रख देता है। इसको देख के वहाँ पे लीसैन कहने लगता है, मैं प्लानेट लेवल के 9th स्टेज पे हूँ और मेरे पास अपनी फील्ड भी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं हरा पाया, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा बेटर हो गए हो फाइटिंग में। तभी हम देखते
देखते वहाँ पे होंग भी आ जाता है और वहाँ पे ली सैन को कहने लगता है, तुमने देखा ना यहाँ पे लो फैंग की पावर, हमें और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। अब मेरी बारी है, मैं भी तो देखूं लो फैंग कितना पावरफुल हो चुका है। जिसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे लो फैंग भी रेडी हो गया था और वो अपने फ्लाइंग डैगर्स को बाहर निकाल लेता है। और हम यहाँ पे देखते लो फैंग और होंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था, जिनकी एनर्जी की ग्लो बहुत ही ज्यादा था और वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते करते अंतरिक्ष में भी पहुंच जाते हैं, जिनकी फाइट वहाँ पे ली सैन बहुत ही आराम से सोते हुए देखने लगता है। और हम देखते लो फैंग और होंग ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लो फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे अपने सारे मेटल्स को निकाल लेता है, जिसको कि उन्होंने मार्स प्लैनेट से लेकर आए थे। अब हम लो फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे सोचने लगता है अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने का वक्त आ गया। 92 टोन्स ऑफ इथरिक गोल्ड, एक लेवल को तो आप कर ही सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे लो फैंग अपने बॉडी को स्विच करके गोल्डन हॉर्न बेमोथ के वहाँ पे चला जाता है और वो वहाँ पे सारे गोल्डन इथरिक मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे बबाता कहने लगती है हालांकि ये इथरिक गोल्ड बहुत ही ज्यादा महंगा है पर ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, वजह से यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेमोथ का एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे लो फैंग तुम यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम स्पेस में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेमोथ की एनर्जी लेवल तक राइज तो हो गई है। यहाँ से सीन कट होके हमें लो फैंग को दिखाया जाता है जो अपने घर में आ चुका था और उसके छोटे छोटे बच्चे अब बड़े भी हो चुके थे जो उसे पापा पापा कह रहे थे। इसको देख के वहाँ पे ईबा और उसके फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। हम लो फैंग को देखते जो अपने फैमिली और अपने बच्चों से मिलकर फिर से यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अब यहाँ पे स्पेस पे ट्रैवल करने वाला था, जहाँ पे लो फैंग सोचने लगता है पहली दफा होगा जहाँ पे इंसान स्पेस पे ट्रैवल करेगा, यहाँ पे एलियन रेस से कांटेक्ट करेगा और मेरे दोनों ब्रदर मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के अभी स्पेस पे ट्रैवल खुद अकेला करने जा रहा हूँ, तुम लोग अभी भी अर्थ पे ही हो। और ब्रदर होंग एंड ली सैन, इतना होप तो है हमारा ये ट्रैवल सक्सेसफुल होगा और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी इस यूनिवर्स के सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे अर्थ को भी पता चल जाएगा। हम लो फैंग को देखते जो बबाता को कहने लगता है आउटसाइड विजन ऑन करो और हम देखते हैं वहाँ पे लो फैंग के ऑर्डर से उस शिप का आउटसाइड विजन ऑन हो जाता है और बाहर का पूरा क्लियर दिख रहा था। वहाँ पे एआई बताने लगती है शटल इंजन एक्टिवेटेड। हम यहाँ पे देखते लो फैंग की शिप बहुत ही तेजी में आगे बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे लो फैंग कहने लगता है 30 सेकंड में हम यहाँ पे लाइट की स्पीड में चले जाएंगे और ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे मैं किसी लिविंग प्लैनेट पे जा रहा हूँ। इसको देख के वहाँ पे बबाता कहने लगते हैं जस्ट चिल ब्रो, बहुत ही जल्दी हम लाइट की स्पीड को पकड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ पे लो फैंग नर्वस भी लग रहा था। उसी वक्त हम देखते हैं उनकी शिप वहाँ पे लाइट की स्पीड को पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी में दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। वहाँ पे लो फैंग देखता है वो एक अजीब से दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रीपी टाइप्स के ब्रेन के जैसे दिखने वाले चीज होते हैं। अब यहाँ पे लो फैंग का शिप उससे टकराने वाला होता है, जिसको देख के वहाँ पे लो फैंग बबाता को बुलाने लगता है, बबाता नहीं आती। तभी हम देखते हैं शिप उस ब्रेन जैसे दिखने वाले क्रीचर के आर पार चला जाता है, वजह से वहाँ पे लो फैंग डर गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बबाता आते हुए हंसने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे लो फैंग भी एक स्माइल देता है। तभी वहाँ पे बबाता कहने लगती है हम डार्क यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे लो फैंग शॉक हो गया था। तभी वहाँ पे बबाता उसे बताने लगती है जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसे प्रोटो यूनिवर्स कहा जाता है। अभी यहाँ पे हम डार्क यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। फास्ट ट्रैवल करने के लिए हमने यहाँ पे हाइपर स्पेस का यूज किया है, क्योंकि डार्क यूनिवर्स में बिलोंग करता है। डार्क यूनिवर्स सभी यूनिवर्स के प्रोटो कॉपी टाइप है। डार्क यूनिवर्स में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो ये ओरिजिनल यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा होगा। यूनिवर्स का 1 लाइट ईयर ट्रैवल ओरिजिनल यूनिवर्स का 1 अरब 80 लाख से भी बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स की ट्रैवल होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए डार्क यूनिवर्स का यूज किया जाता है, जिसको सुनकर वहाँ पे लो फैंग कहने लगता है इसका मतलब डार्क यूनिवर्स एक इजी वे है जिसकी वजह से हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। लो फैंग कहने लगता है पर बबाता अगर हमें ओरिजिनल यूनिवर्स में जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे। इसको सुनकर वहाँ पे बबाता कहने लगती है ये भी बहुत ही आसान है। तभी वहाँ पे बबाता अपने स्क्रीन को खोलते हुए कहने लगते है 10 दिन में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। उस प्लैनेट को देखते हुए लो फैंग कहने लगता है तो इस प्लैनेट पे हम जाने वाले हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे बबाता कहने लगते हैं हाँ हम इसी प्लैनेट पे जाने वाले हैं। 10 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लो फैंग का शिप स्पेस से बाहर आ जाता है और वहाँ पे बबाता लो फैंग के आंखें खोलते हुए कहने लगती है देखो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और ये प्लैनेट हमारे अर्थ से 3,20,000 लाइट ईयर्स दूर है और ये प्लैनेट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और जो भी लोग इस प्लैनेट पे आते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस भी होते हैं। वो फैंग ये पहली बार हो रहा है जब कोई इंसान सोलर सिस्टम को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है दूसरे रियलाइजेशन के जगह पे, और वो तुम हो लो फैंग और तुम यहाँ पे पहले इंसान हो जो दूसरे यूनिवर्स में आया है। उसी तरफ हम एक शिप को देखते हैं जिसका कमांडर कहने लगता है टुका कितनी देर बाकी है और हम यहाँ पे लिविंग प्लैनेट पे पहुंचेंगे। सुनकर वहाँ पे उनकी एआई सिस्टम कहने लगते हैं मास्टर हम बस यहाँ पे 61 डेज में पहुंच जाएंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे उनका कमांडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है हम डेथ एंड लाइफ में एक दूसरे का साथ देंगे और बहुत ही जल्दी हम उस प्लैनेट में पहुंचेंगे और हम बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे। इसकी वजह से हम देखते हैं उसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहाँ पे वो कमांडर कहने लगता है प्लैनेट ऑफ लाइफ
नहीं। उसी तरह लो फैंग कहने लगता है ग्लैनरी प्लैनेट में यहाँ पे पहुंच गया। गाइस इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ज्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।